जब IMF का मुआहिदा हुआ तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। जो इमरान खान चाहता था और बार बार कहता था कि पाकिस्तान जो है वो ये बन जाएगा श्रीलंका, 2 रुपये 7 पैसे और 2 रुपये 99 पैसे पेट्रोल, और उसमें हमने अपना इजाफा मजबूरन करना पड़ा। 200 को हमने एग्जाम किया FAC में, 300 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको सबको FAC से एग्जामेशन हमने दी। वजीर आजम का अगस्त के लिए 300 यूनिट तक बिजली बिलों की फ्यूल प्राइस में छूट का ऐलान। शहबाज शरीफ का अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से खिताब, कहा अब तो छींक भी मारनी हो तो IMF से पूछना पड़ता है। फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए भी IMF से पूछना पड़ा, अगर आगे बढ़ना है तो IMF से जान छुड़ाना पड़ेगी। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे का इजाफा मजबूरी में करना पड़ा। इमरान न्याजी चाहते थे पाकिस्तान दिवालिया हो और श्रीलंका बन जाए। इमरान से बड़ा झूठा और मुल्क दुश्मन कभी पैदा नहीं हुआ। इसे जैसे पाला गया इसकी 75 साल में मिसाल नहीं मिलती। मुल्क पर मुसल्लत करप्ट हुक्मरानों से निजात हासिल करनी है। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं शहबाज शरीफ सैलाब जदगान की मदद में संजीदा हैं तो लूटा पैसा वापस लाएं। तोशाखाना केस की ओपन समाअत की जाए। तोशाखाना से तहाइफ लेने वाले तमाम वज़राए आज़म के केस सुने जाएं। हुक्मरान IMF की तौहीन पर, शौकत तरीन पर गद्दारी के मुकदमे की बातें कर रहे हैं। जितने भी मुकदमात करा दें इनको तस्लीम नहीं करेंगे, खामोश होकर नहीं बैठेंगे, चोरों को नहीं छोड़ेंगे। साबिक वज़ीर आज़म का सरगोधा में जलसे से खिताब, लॉयर्स कन्वेंशन से भी खिताब किया। खातून जज को धमकाने का केस, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। मुकदमे में शामिल नई दफात में भी अबूरी जमानत मंजूर। इब्तदाई समाअत में वकील बाबर आबाद ने जमानत की इस्तदा की। जज ने रिमार्क्स दिए, पहले मुल्जिम को पेश करें फिर बहस करेंगे। तलब करने पर इमरान खान अदालत पेश हुए। जज ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया, आपको बताना होगा कौन सी क्लाशनकोफ ली गई, कौन सी खुदकुश जैकेट पहनकर हमला किया गया, क्या 788 जुर्म के बगैर भी कभी दर्ज हुई। खान साहब, ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि अंदरूनी साजिश हो रही है या बैरूनी चल रही है? बड़ा खतरनाक हूँ मैं हर रोज खतरनाक होता जा रहा हूँ, हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। सरगोदा के जलसा में मैं बताऊंगा। मैं पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया हूँ। चेयरमैन PTI इमरान खान की अदालत में पेशी के मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। अहलिया को हीरो का हार तोहफे में मिलने के सवाल पर बोले, हीरे सस्ते होते हैं, किसी महंगी चीज की बात करें। इमरान खान के बयान पर मरीम नवाज ने रद्द अमल में कहा, ये सस्ती चीज भी नहीं छोड़ते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इंसाफ का मयार दोहरा नहीं, सबके लिए एक होना चाहिए। अदालतें अपने माजी के फैसले देख लें, जुर्म एक जैसा है तो फैसला भी वैसा ही होना चाहिए। मकबूलियत, मुल्क के खिलाफ साजिश, कानून शिकनी और झूठ की इजाजत नहीं देती। मुल्क की आज जो सूरत हाल है वो इमरान हुकूमत की कोताहियों और नालायकी से है। शौकत तरीन की ऑडियो लीक सबूत है इमरान खान सिर्फ अपनी सियासत बचा रहे हैं। अवाम बेबस हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, बढ़ जाता है, जुर्माना पड़ता है। और नाइंसाफी ये कम होने चाहिए, हालांकि इन्होंने बढ़ा दी। हुकूमत को सलाम करते हैं जो बार बार हमें जलील कर रहे हैं, ठीक है ना, और हमारे बारे में नहीं सोच रहे। पेट्रोल की ओगरा ने समरी कम करने की भेजी थी 16 रुपये, अब सुबह देखा तो बढ़ गई है। अब देख लें जी, ये कमर तोड़ रहे हैं आवाम की। हुकूमत ने पेट्रोल का निर्ख फिर बढ़ाया। आलमी कीमतों में कमी का फायदा अवाम को न पहुंचाया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर इजाफा। कीमत 235 रुपये 98 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 3 रुपये इजाफे से 247 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल भी 10 रुपये से जायद महंगा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती के बजाय महंगी करने पर अवाम का गम व गुस्से का इजहार।
मुल्क में महंगाई 47 साल की बुलंद तरीन सतह 27.3% तक पहुंच गई। एक साल में दाल मसूर 114%, प्याज 90% और टमाटर 38% महंगा हुआ। बिजली का यूनिट 123% और पेट्रोलियम मसनूआत 84% से भी जायद महंगी हुई। इदारा शुमारियात ने महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सैलाब से मुतासरा रुझान और डीआई खान का दौरा। आर्मी चीफ ने रिलीफ कैंप्स का दौरा और सैलाब के मुतासरीन से मुलाकात की। कहते हैं कि पाक फौज मुश्किलात पर काबू पाने में मुतासरीन सैलाब की मदद करेगी। फौजी दस्ते मुतासरीन की मदद की जिम्मेदारी को अजीम मकसद के तौर पर लें। मुतासरा भाइयों और बहनों के बोझ को कम करने में कोई कसर न छोड़ें। ISPR के मुताबिक सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर का टेलीफोनिक राब्ता मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मुतासरीन सैलाब की मदद जारी रखने का यकीन दिलाया। सैलाब ज़दगान के लिए दोस्त मुल्कों की इमदाद का सिलसिला जारी। अरब अमारात से इमदादी सामान लेकर 8 तैयारे पाकिस्तान पहुंचे। तुर्किया से इमदादी सामान लेकर 10 तैयारे पहुंचे। बरतानिया का सैलाब के मुतासरीन की इमदाद में इजाफे का ऐलान। इब्तदाई 5 मिलियन पाउंड के अलावा 10 मिलियन पाउंड आलमी एजेंसीज के जरिए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला परवेज इलाही से चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात। 30 करोड़ रुपए इमदाद और तलबा के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान। चीनी हुकूमत का पंजाब में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। सूबाई वजीर बशारत राजा कहते हैं वज़ीर आला ने इमदादी कामों के लिए हेलीकॉप्टर दिया। 34,000 से जायद खानदानों को आर्जी रिहाइश के लिए टेंट फराहम किए। पंजाब हुकूमत ने महसूर होने वाले लोगों तक इमदाद पहुंचाई। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। 7 सितंबर के आखिरी हफ्ते में होगी। हुकूमत को नोटिस जारी। हुकूमत ने नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी। अदालत में जमा जवाब में कहा नैब ने हुकूमती मशीनरी को मफलूज, मईशत को बदहाल, सरमायाकारों को हिरासा किया। इमरान खान अपनी हुकूमत में ऐसी तरामीम बजरिया ऑर्डिनेंस करते रहे। ओपन मार्केट में डॉलर महंगा, इंटरबैंक में सस्ता। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर की कीमत 3 रुपए बढ़कर 222 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता, 218 रुपए 60 पैसे पर बंद। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 108 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 42,460 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कोई तो घंटों तक बोला, किसी ने 4 साल मुंह नहीं खोला। कौमी असम्बली के 4 बरस में 174 अरकान ने खामोशी इख्तियार किए रखी। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 84, नून लीग के 48, पीपल्स पार्टी के 23 अरकान ने चुप का रोज़ा रखा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा वक्त तक इजहार ख्याल किया। दूसरे नंबर पर शहबाज शरीफ रहे। 4 साल में कौमी असम्बली के ऐवान में 155 बिल मंजूर हुए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सियासी रहनुमाओं के स्टेज गिरने का सिलसिला भी जारी। मरियम नवाज के बाद यूसुफ रजा गिलानी का स्टेज भी गिर गया। राजनपुर में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने स्टेज टूटने के बावजूद तकरीर जारी रखी। गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज फाजिलपुर में स्टेज टूटने पर गिरने से बाल बाल बची थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने के फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी। 10,000 मेगावाट बिजली के लिए सोलर पावर प्लांट्स की तामीर जल्द करने की हिदायत। सरकारी इमारतों, ट्यूबवेल्स और कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को सोलर बिजली दी जाएगी। वज़ीर आज़म कहते हैं महंगा तेल मंगवा कर बिजली बनाने के बजाय शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जाए। एशिया कप T20 में बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान मैच। श्रीलंका ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को बैटिंग की दावत दी। बांग्लादेशी टीम ने श्रीलंका को रन्स का हदफ दिया।
आतिफ हुसैन, महमूदुल्लाह और मेहदी हसन की उम्दा बैटिंग। मैच जीतने वाली टीम सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लेगी। अफगानिस्तान और भारत की टीमें फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर चुकी। पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए कल हांगकांग को हराना होगा।